साथ हम पिछले क्लास में आपको साइंस के बारे में पढ़ा चुके हैं, साइंस 2 के बारे में। आज हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। आज हम हिंदी के ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में सबसे पहले आएंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपके लिए सिलेक्ट करके भेजा है। कृपया ध्यान देकर देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। आइए सबसे पहले 1 नंबर पे चलते हैं। 1 नंबर पे आता है, सरोवर क्या नहीं पीता? सरोवर क्या नहीं पीता? ए दूध, बी पानी, सी शराब, डी चाय। आंसर है बी पानी। 2 नंबर पे चलते हैं। 2 नंबर पे आता है, तरुबर क्या नहीं खाता है? तरुबर का मतलब पेड़ होता है। ए मिठाई, बी कली, सी फल और डी फूल। आंसर है सी फल, क्योंकि जो जिस चीज़ को उगाता है वो उसे कभी नहीं खाता। अभी हम 3 नंबर पे चलते हैं। सुजान किसके लिए संपत्ति का संचय करते हैं? सुजान मतलब सुजन, अच्छे आदमी। ऑप्शन नंबर ए आपके अपने बाल बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर बी अपने रिश्तेदारों के लिए। ऑप्शन नंबर सी परोपकार के लिए। ऑप्शन नंबर डी अपने ससुराल के लिए। देखिए बच्चों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी परोपकार के लिए। जो अच्छे आदमी होते हैं वो दूसरों की सेवा करते हैं, परोपकार करते हैं, इसके लिए आंसर सी होगा। 4 नंबर पे आते हैं। राजा शिबी ने किसकी प्राण रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस काट कर दिया था? यहाँ पर राजा शिबी के बारे में बताया गया है, जो कि बहुत अच्छे राजा थे, दयालु थे। ऑप्शन नंबर ए बाज, ऑप्शन नंबर बी हंस, ऑप्शन नंबर सी कबूतर, ऑप्शन नंबर डी कौवा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कबूतर। कबूतर को बचाने के लिए बाज को अपने शरीर का मांस उन्होंने दे दिया था। अभी हम 5 नंबर पे आते हैं। परोपकार के लिए किस ऋषि ने अपनी हड्डियां दे दी थी? ए जनक, बी दुर्वासा, सी दधीची या फिर डी वशिष्ठ। इसका आंसर होगा सी दधीची। दधीची ऋषि ने अपना शरीर का हड्डियां दान दे दिया था इंद्र को, जिससे इंद्र का वज्र बना था। समझ में आया? अभी हम चलेंगे 6 नंबर पे। इनमें से कौन भूप नहीं थे? इनमें से कौन भूप नहीं थे? ए दशरथ, बी शिबी, सी हरिश्चंद्र या फिर डी दधीची। पहले आपको समझना होगा कि भूप क्या होता है। भूप होता है राजा, महाराज जो होते हैं। इसमें से कौन नहीं थे? कौन नहीं थे ना? ऑप्शन नंबर डी दधीची नहीं थे। दधीची अभी हमने पढ़ा कि वो ऋषि थे। राजा हरिश्चंद्र दानवीर कहलाते हैं, आपको सभी को पता है। 7 नंबर पे आते हैं। रहीम के अनुसार जहाँ सुई काम न करती है वहाँ कौन काम नहीं कर पाती? ए धागा, बी तरवारी, सी छुरी या फिर डी कटारी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तरवारी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी तरवारी। तरवारी का मतलब होता है तलवार। जहाँ सुई काम करता है वहाँ तलवार काम नहीं करता, और जहाँ तलवार काम करता है यहाँ पर सुई काम नहीं करता। इससे हमें पता चलता है कि सबका अपना अपना महत्व होता है। अब चलते हैं हम 8 नंबर पे। किसके बड़े विशाल हाथ हैं? किसके बड़े विशाल हाथ हैं? दधीची के, राजा शिबी के, दयालु दीनबंधु के या फिर महर्षि व्यास के। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दयालु दीनबंधु के। दयालु दीनबंधु कौन है? परमात्मा, भगवान, ईश्वर होते हैं। चलिए अब हम 9 नंबर पे चलते हैं। कभी मैथिली चरण गुप्त किससे न डरने की बात कही है? ऑप्शन नंबर ए बाघ से, ऑप्शन नंबर बी मृत्यु से, ऑप्शन नंबर सी जंगल से, ऑप्शन नंबर डी अंधेरे से।
कौन सा आगा बच्चों ना, ऑप्शन नंबर बी, मृत्यु से। मृत्यु से कभी भय मत करो, क्योंकि हमें एक ना एक दिन मृत्यु तो जरूर आएगी, मृत्यु ही सत्य है। तो जब तक हमें मृत्यु नहीं आता है उससे ना डर कर हमें कर्म करना चाहिए। अब चलते हैं हम अगले नंबर पे, 10वें नंबर। कौन भाग्यहीन है? जो धीर होता है, जो स्थिर होता है, जो गुस्सा करता है, जो अधीर होता है। कौन सा ना, ऑप्शन नंबर डी होगा सटीक आंसर, जो अधीर होता है। अधीर होने से कोई काम ठीक से नहीं होता, इसलिए धीर और धैर्य रखकर काम करने से आप सब कुछ पा सकते हैं। अब चलिए 11 नंबर पे चलते हैं। मनुष्य क्या पाने पर मंदांध हो जाता है या फिर अंधा हो जाता है, गर्वी हो जाता है, अहंकार उसमें आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए है रुपया, बी चीज, सी विद्या या फिर बी वित्त, डी पे वित्त। आंसर है आपका डी, जो बी दे दिया गया है उसे करेक्शन कर लेना प्लीज। डी वो होता है वित्त या फिर संपत्ति। अब चलिए 12 नंबर पे चलते हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए डैश, ये कविता से लिया गया है। ए डरे, बी मरे, सी चले, बी धरे। देखिए चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है जो कविता में दिया गया है, आप अपने मन से नहीं लिख सकते यहाँ। डरे, मरे, चले या फिर धरे। आंसर होगा बी मरे। क्या होगा आंसर? बी मरे। समझ में आया? अब चलिए 13 नंबर। चलिए 13 नंबर में क्या दिया गया है देखिए। कवि मैथिली चरण गुप्त के अनुसार बड़ा विवेक क्या है? ए आप ही चरना, त्रैलोकनाथ साथ है, मनुष्य मात्र बंधु है, मृत्यु से न डरना। इसका आंसर क्या होगा ना, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जो है मनुष्य मात्र बंधु है। हमें पता है सारे संसार में मनुष्य सबसे ज्ञानी है, इसलिए मनुष्य को मिलजुल कर रहना चाहिए। सारे मनुष्य को अपना बंधु या फिर सखा मानना चाहिए। वसुदैवम कुटुंबकम। चलिए 14 नंबर पे चलते हैं। संसार में मनुष्य का बंधु कौन है? माता पिता, गुरु, ईश्वर या फिर मनुष्य। हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना चाहिए। मनुष्य। मनुष्य के सबसे बड़ा बंधु मनुष्य ही होता है, जो उसके साथ हमेशा देता है, मिलजुल कर चलता है। समझ में आया? अब चलिए 15 नंबर पर चलते हैं। मेरा नहीं वही जो जिया ना ड्यास, ये भी कविता का अंश है। मेरा नहीं वही जो जिया ना ड्यास, आपके लिए, तेरे लिए, देश के लिए, सबके लिए। क्या होगा? इसका आंसर होगा आपके लिए। ऑप्शन नंबर ए होगा आपके लिए। आप सोच रहे होगी अपने आप को कैसे, नहीं, यहाँ पर आपके लिए का मतलब सबके लिए, सारे संसार को आप कहकर बुलाया गया है। देखिए चलिए अब अगले प्रश्न में 16 नंबर में चलते हैं। ग्वाला शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? ग्वाला शब्द का सही स्त्रीलिंग ग्वालाए, ग्वाली, ग्वालिन या फिर ग्वालिन। यहाँ पर एक दीर्घई और हर्षई का प्रयोग किया गया है सी और डी में। इसका आंसर क्या होगा? ये हम अभी ग्रामर के सेक्शन में आ चुके हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो हो गया ग्वालिन, जो हर्षई में आता है। चलिए 17 नंबर पे चलते हैं। भैंस शब्द का सही पुल्लिंग रूप क्या है? भैंसा, भैंसी, भैंस या फिर भैंसिया। क्या होगा ना, ऑप्शन नंबर ए होगा भैंसा। भैंसा होता है जो, वो पुल्लिंग होता है और भैंस स्त्रीलिंग होता है। चलिए 18 नंबर पे चलते हैं। सेवक का सही स्त्रीलिंग रूप है डैश। सेवक का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? सेवक, सेविका, सेवकी या फिर सेवा। हम चलेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ, जो है सेविका।
सेवा का है सेविका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। चलिए अब 19 नंबर पर चलते हैं। मुंशियाइन शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है? मुंशियाइन। ऑप्शन नंबर ए मुंशी, ऑप्शन नंबर बी मुंशियाइन, ऑप्शन नंबर सी मुंशी पत्नी, ऑप्शन नंबर डी मुंशी जी। पुल्लिंग यहाँ पर कहा गया है, इसलिए बी और सी तो नहीं होगा। चलिए हम ए और डी में देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुंशी। मुंशी होगा आंसर। मुंशी का स्त्रीलिंग होता है मुंशियाइन। चलिए 20 नंबर पर चलते हैं। सही पुल्लिंग शब्द पूछिए। सीटी, पानी, कहानी, कचौड़ी। हम चलेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है पानी। ये तीनों ए, सी और डी होते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, और पानी होता है पुल्लिंग। चलिए 21 नंबर पर चलते हैं। सही स्त्रीलिंग शब्द है क्या? मनुष्य, मित्र, उन्नति या फिर घर। क्या होता है ना? मनुष्य, मित्र और घर, ये सब होते हैं पुल्लिंग। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि उन्नति, वो स्त्रीलिंग होगा। चलिए अभी हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। 22 प्रश्नवाचक सर्वनाम है डैश। जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है क्या है इनमें से? यह, कौन, आप, वे। अब सबको पता चल चुका होगा कौन है। बी, आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कौन। इसे लगाकर हम प्रश्न बनाते हैं, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। चलिए आगे चलते हैं। 23 सर्वनाम छांटिए। इनमें से कौन सर्वनाम होता है जो नाम के बदले बैठाया जाता है? ए मेरा, बी घर, सी बिलोर, डी है। कौन है ना? ऑप्शन नंबर ए सटीक है जो है मेरा। चलिए 24 नंबर पर चलते हैं। 24 मध्यम पुरुष सर्वनाम है। पुरुष में आ गया है प्रथम, मध्यम और उत्तम। ए यह, बी मैं, सी तू, डी वे। क्या होगा 24 नंबर का आंसर ना? सी तू। ऑप्शन नंबर सी होगा तू, जो मध्यम पुरुष में सर्वनाम में आता है। चलिए अगले नंबर पर चलते हैं। सही गुणवाचक विशेषण है डैश। सही गुणवाचक विशेषण क्या है? वह लड़का, पतला, सारा समाज, सबके लिए। गुणवाचक विशेषण, विशेषण और गुणवाचक विशेषण यहाँ पर होता है ऑप्शन नंबर बी पतला। क्या होगा ना? ऑप्शन नंबर बी होगा पतला। वो कैसा लड़का है? वो पतला लड़का है, ये इसका गुण को बता रहा है। चलिए 26 परिवार का विशेषण रूप है डैश। परिवार, परिवार, पारिवारिक, पारिवारिक। क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर सी होगा पारिवारिक। परिवार का विशेषण होगा पारिवारिक। वो एक पारिवारिक इंसान है, ऐसा आप कह सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 27 करण कारक का चिन्ह क्या है? को, ने, में या फिर से। यह होगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से, करण से। चलिए आगे चलते हैं। 28 सही कारक चिन्ह से खाली स्थान भरिए। सही कारक चिन्ह से खाली स्थान भरिए। मेरी जेब डैश रुपए है। ऑप्शन नंबर ए से, ऑप्शन नंबर बी ने, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर डी से। क्या होगा देखिए ज़रा। मेरी जेब डैश रुपए है ना? मेरी जेब में, ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। मेरी जेब में क्या है? रुपए है। समझ में आया? आप सब समझ गए? हाँ चलिए देखते हैं। चलिए 29 नंबर पर चलते हैं। अपादान कारक में कौन सा परसर्ग है? अपादान कारक में कौन सा परसर्ग है? ऑप्शन नंबर ए का, बी ने, सी से, डी में। कौन सा होगा ना? इसका आंसर होगा सी से। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी होगा, आंसर होगा से अपादान कारक में। चलिए
आखिरी क्वेश्चन में चलते हैं। आपके लिए आज मैं सिर्फ 30 क्वेश्चन लेके आया था। 30 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन फॉर हिंदी ऑब्जेक्टिव्स समेटिव 1 एग्ज़ाम के लिए 10th क्लास के। ऐसे ही आगे भी आता रहेगा, हमारे साथ जुड़े रहेगा। चलिए लास्ट नंबर को देखते हैं, आखिरी 30 नंबर। सही अभय शब्द है डैश। इनमें से हमें सही अभय शब्द चुनना होगा। अभय क्या होता है? अभय शब्द जो वचन, काल या फिर लिंग को लेकर कभी परिवर्तित नहीं होता, जो हमेशा जैसा होता है वैसा ही रहता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी परंतु, ऑप्शन नंबर सी दौड़ना, या फिर ऑप्शन नंबर डी वह। देखिए यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परंतु। यहाँ पर सारे तीनों ऑप्शन जो है वो वचन हो, काल हो, लिंग हो, इसमें से चेंज हो सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं, मगर ऑप्शन नंबर बी परंतु कभी परिवर्तित नहीं होता। इसके लिए यह आंसर अभय होगा। आपके लिए यहाँ पर हमारा सेक्शन ख़त्म होता है। हमने आपके लिए आज 30 क्वेश्चन लेके आए थे, कल भी लाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम हमारे चैनल पे सारे सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, जैसे कि हिंदी हो, संस्कृत हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, उड़िया हो। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और समेटिव 1 में जो सारे अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, हमारे साथ जुड़े रहने पर आप सब जान पाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में आने वाला बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। जय जगन्नाथ, खुश रहिए, धन्यवाद।